क्या आपके बच्चे के चश्मा लग गया है या उसका नंबर बार बार बदले जा रहा है? तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आयुष्मान हॉस्पिटल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के चश्मे का नंबर आता क्यों है, वो कौन से कारण हैं जिनसे बच्चों के चश्मे के नंबर आ जाते हैं, या फिर चश्मे का नंबर बढ़ता क्यों है। और इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से नुस्खे हैं जिनसे हम बच्चों के चश्मे हटा सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों के चश्मे का नंबर आने के मुख्य दो कारण हैं। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स एंड दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है जिन पेरेंट्स के चश्मा लगा होता है तो बच्चों में चश्मे का नंबर आने का चांस बढ़ जाता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स काफी सारे होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप के चश्मा लगा है तो बच्चे के चश्मा आएगा ही आएगा। सिर्फ रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। एंड अदर वे भी है कि ये भी जरूरी नहीं है कि माँ बाप के चश्मे नहीं लगे हैं तो बच्चे के चश्मा नहीं आएगा। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे तो चश्मा नहीं है, फिर मेरे बच्चे के चश्मा क्यों लग गया है? क्योंकि जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चश्मे का नंबर आने में। तो वो क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो उन्हें जानते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में वो है स्क्रीन टाइम। मोबाइल यूज आजकल बहुत बढ़ गया है और मोबाइल की स्क्रीन बच्चा पास से देखता रहता है। हम बहुत बार व्यस्त होते हैं, बच्चे को फोन दे देते हैं और बच्चा देखता रहता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चों के चश्मे लगते जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड्स को, तो पहले हम देखेंगे कि बहुत ही कम बच्चे होते थे जिनको चश्मे के नंबर लगे होते थे, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मींस आजकल कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके चश्मा नहीं लगा होता है, मेजॉरिटी बच्चों के चश्मा लग गया है और उसका मुख्य कारण है मोबाइल यूज। जी हाँ, मोबाइल यूज। सेकंड मेजर कारण है स्क्रीन में। बहुत बार लोग कहते हैं कि मोबाइल तो नहीं देते हैं, हम टैब दे देते हैं, टैब तो बड़ी स्क्रीन होती है, कोई बात नहीं। जी नहीं, टैब भी बच्चा पास से देखता है और कंटिन्यूस देखता रहता है, तो टैब भी बहुत बुरी बात है। सेकंड है टीवी यूजेस। टीवी यूजेस इतना बुरा नहीं है, बच्चा दूर से देखता है, बट फिर भी पूरा पूरा दिन बच्चे को टीवी भी नहीं दिखाना है। सेकंड मेजर कारण होते हैं स्क्रीन टाइम के अलावा हमारी डाइट। बच्चों को हरी सब्जियां, लाल सब्जियां आंखों के लिए फायदा करती हैं। बच्चों की आजकल हम देखेंगे डाइट बहुत ही इम्प्रॉपर हो गई है। स्नैकिंग या फास्ट फूड की तरफ बच्चों का रुझान बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से बच्चों के चश्मे के नंबर आने लग जाते हैं। तीसरी चीज, मुख्य कारण होता है एब्सेंस ऑफ नेचुरल लाइटिंग। आजकल हम देखेंगे बच्चे ज्यादातर अपना टाइम अंदर स्पेंड करते हैं, बाहर बच्चा बहुत कम जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज कहें या फिर कहें आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की बहुत ही कम हो गई है। ये एक और मुख्य कारण है बच्चों के चश्मे का नंबर आने के लिए। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें जिनसे बच्चों के चश्मे से बचाया जा सके। जी हाँ, बचाया जा सके, या फिर बच्चे के नंबर आ गया है तो उसको और ना बढ़े बच्चे का नंबर, या फिर कि बच्चे का चश्मे का नंबर हम स्टेबलाइज कर पाए। तो उसके लिए यही चीजें हमने फॉलो करनी है। सबसे फर्स्ट थिंग, बच्चे का स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल यूजेस जीरो होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। बच्चा 5-10 मिनट भी मोबाइल यूज नहीं करेगा, ना टैब देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम बच्चे को मोबाइल से छुटकारा दिला पाएंगे तो आप देखेंगे बच्चे की एक्टिविटी ओवरऑल भी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब बच्चा कुछ तो करेगा, तो बच्चे को हम टीवी थोड़ी देर देखने के लिए अलाउ कर सकते हैं फॉर ए लिमिटेड टाइम। आधा घंटा, 1 घंटा, पूरे दिन में 1 घंटे से ऊपर बच्चा टीवी नहीं देखेगा। 2 बार आधा आधा घंटा करके टीवी बच्चा अलाउ कर सकते हैं, बट पूरा पूरा दिन टीवी नहीं देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, हम डाइट पे फोकस करेंगे बच्चों की। बच्चों को ग्रीन एंड रेड कलर की वेजिटेबल्स, इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बच्चों की आंखों की डेवलपमेंट में बहुत मदद करते हैं। तो रेड एंड ग्रीन वेजीज बच्चों को खिलानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे आजकल सब्जियां कम खाते हैं, तो सैलेड्स में गाजर, खीरे, टमाटर या कोई भी और ग्रीन वेजिटेबल्स हम उनको दे सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी नोन है बच्चों के चश्मे के नंबर को प्रिवेंट करने में। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बच्चा सुबह शाम दूध पिए या दूध से बनी चीजें खाए पे, इनसे भी चश्मे का नंबर स्टेबलाइज करने में बहुत मदद करती है। तीसरी बहुत मेजर चीज है जो हमने बात करी थी, आउटडोर एक्टिविटी। बच्चे का 1 घंटा बाहर स्पेंड करना बहुत जरूरी है।
जो भी बच्चे को पसंद है वो स्पोर्ट कर सकता है, या फिर बच्चा बाहर पार्क में खेले, साइकिलिंग कर ले, जो मर्जी उसे पसंद हो, बट बच्चा बाहर जाए। जब बच्चा वैसे भी बाहर आउटडोर अपनी एक्टिविटीज करेगा तो उसका स्क्रीन टाइम वैसे भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। वो तरीके हैं जिनसे हम अपने बच्चे को चश्मे को नंबर से बचा सकते हैं। जी हाँ, और अगर उनके नंबर आ गया है तो उनकी निगाह को भी पूरी रख सकते हैं और आगे बढ़ने से रोक सकते हैं नंबर को। वीडियो का वो पार्ट आ गया है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, वो तरीका जिससे हम बच्चे के चश्मे हटा भी सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बच्चे के चश्मे हटा भी सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है? तो मैं बताना चाहूंगा, ऐसी कोई दवाई नहीं है। जी हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है मेडिकली जिससे आप बच्चे के चश्मा लग गया है, अगर उसका 2 3 4 नंबर है, कोई बाबा जी की पुड़िया, कोई भी देसी नुस्खा या कोई भी ऐसी दवाई नहीं है दुनिया में जो बच्चे को चश्मे से छुटकारा दिला पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं कि जी हमने वो वीडियो देखी, ये देखा कि हमने उन्होंने चश्मा हटा दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेडिकली। लेकिन जो हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो दो होते हैं। पहली चीज, चश्मे से बच्चे की निगाह पूरी 100% होनी चाहिए, और दूसरा कि बच्चे का चश्मे का नंबर हम स्टेबलाइज कर पाए। तो जो बातें हमने पहले बात करी, वो सारे फैक्टर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने बच्चे की आंखें स्वस्थ रख सकते हैं, उसको चश्मे का नंबर आने से बचा सकते हैं, और अगर आ गया है तो उसको स्टेबलाइज करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सारी जानकारी बच्चे के से चश्मे के नंबर से जुड़े होने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजें जिनके बच्चों के चश्मे का नंबर आ गया है या आ सकता है। धन्यवाद।